गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय 10th क्लास साइंस का जो बायोलॉजी का पोर्शन है, जो उत्पाद सिपाही, जैक बोर्ड, जेएसएससी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य कार्य क्या है। तो नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य कार्य जो है वो क्या है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो मुख्य कार्य है वो आपका आंसर हो जाएगा शरीर के कार्यों का नियंत्रण करना। अगला इसमें देखेंगे हम लोग कि मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय जो है वो किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। किसके होता है, तंत्रिका ऊतक एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे हम लोग कि तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिका को हम लोग देखते हैं न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। देखेंगे यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन, संदेशों का वहन करने वाला तंत्र भाग कौन सा है। संदेशों का वहन करने वाला भाग कौन हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सोन। क्या हो जाएगा, एक्सोन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक्सोन। आगे इसमें देखेंगे हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण कौन करता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसको क्या करता है, नियंत्रण कौन करता है। तो इसका नियंत्रण जो है मेरा रज्जु करता है। कौन करता है, मेरा रज्जु। अब इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, हार्मोन का परिवहन कौन करता है। तो हार्मोन का परिवहन जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो हार्मोन का परिवहन रक्त करता है। रक्त के माध्यम से हार्मोन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पिट्यूटरी ग्रंथि कौन को क्या कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग जानते हैं कि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी ग्रंथियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से हम कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन रोग होता है, गलगंट रोग होता है। कौन रोग होता है, गलगंट रोग होता है, यानी थायराइड ग्लैंड से होता है स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन। अगला हम लोग बात करेंगे, इसमें देखेंगे कि पौधों में वृद्धि और हार्मोन को, वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो पौधों में वृद्धि हार्मोन जो है वो कौन होता है, ऑक्सिन होता है। कौन होता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन आप लोग सुने होंगे, ऑक्सिन जो है वृद्धि हार्मोन का काम करता है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि पौधों में प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है। तो पौधों में प्रकाश की ओर मुड़ना फोटो ट्रापिज्म कहते हैं, यानी कि प्रकाशानुवर्तन बोल सकते हैं इसको। जैसे खिड़की में पौधा को रख दीजिए, और जब खिड़की में पौधा को रखेंगे तो पौधा जो है उसका डाली बाहर निकलने का प्रयास करेगा, यानी प्रकाश की ओर गति करेगा, तो इसको बोलते हैं फोटो टापिज्म। आगे इसमें देखेंगे हम लोग कि अगला क्वेश्चन है कि एड्रेनलिन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित करता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो किस स्थिति में स्रावित करता है, तो भय या तनाव की स्थिति में दर्शाता है, मैंने स्रावित होता है। इसमें हम लोग जानते हैं कि इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। किसी भी असंतुलित क्रिया में यह अगर स्रावित नहीं होता है तो वो क्रिया में दिक्कत होता है, व्यक्ति कँपने लगता है, हिचकिचाहट होती है। आगे तंत्रिका आवेग की गति होती है। तो तंत्रिका आवेग के जो गति होती है वो देखिएगा क्या होता है, बहुत तेज होता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से अपने मस्तिष्क के पास सूचना पहुंचा देता है। अगला इसमें देखेंगे हम लोग कि मेरा रज्जु कहाँ स्थित होता है। तो रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, रीढ़ के हड्डी में स्थित होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रण करने वाला भाग कहलाता है। मस्तिष्क का नियंत्रण और संतुलन करने वाला भाग किसको कहते हैं, तो सेरिबेलम को कहते हैं। किसको कहते हैं, सेरिबेलम को कहते हैं। इसका नियंत्रण करेगा सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में हार्मोन्स को क्या कहते हैं। पौधे में हार्मोन्स को क्या कहते हैं, तो फाइटो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं। इसको कहेंगे फाइटो हार्मोन।
आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि जड़ों का नीचे की ओर बढ़ना किस प्रकार का उदाहरण, तो जड़ों के नीचे की ओर बढ़ना किस प्रकार का उदाहरण है, तो जड़ जब नीचे की ओर बढ़ेगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे प्रकाश बढ़ रहा था किधर, प्रकाश की ओर पौधा बढ़ रहा था तो उसको हम लोग बोलते थे प्रकाशानुवर्तन। इसी तरह से जड़ जब बढ़ेगा किसके ओर, नीचे की ओर, तो उसको हम लोग बोलेंगे जियोट्रापिज्म। जियोट्रापिज्म यानी रसायनानुवर्तन इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रसायनानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, जो अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा सेरिबेलम, यानी क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। आगे इसमें देखेंगे हम लोग कौन सा हार्मोन हृदय गति बढ़ाता है, तो हृदय गति को बढ़ाने का काम करता है एड्रेनलिन हार्मोन। कौन हार्मोन बढ़ाएगा, एड्रेनलिन हार्मोन। इसी प्रकार से देखेंगे आगे कि तंत्रिका और हार्मोन में मुख्य अंतर क्या है, तो तंत्रिका और हार्मोन में मुख्य अंतर जो है वो गति का है। मुख्य अंतर क्या है, गति का है, यानी गति हो गया, कार्य हो गया, संरचना हो गया, ऐसा भी, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पौधों में स्पर्श अनुक्रिया कहलाती है, तो पौधों में स्पर्श अनुक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो हो जाएगा आकर थिगोट्राजमिज्म, थिगोट्राजमिज्म। आगे इसमें देखेंगे थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो थायराइड ग्रंथि जो है वो आपका कहाँ स्थित होगा, गर्दन में स्थित होता है, यानी गर्दन में स्थित होता है थायराइड ग्लैंड। तो इसको देखेंगे हम लोग कि थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होता है, गर्दन में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं, तो मानव तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। कितना होता है, 3 भाग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भाग। अगला है कि अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जिसको हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। कौन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन। आगे इसमें देखेंगे हम लोग कि प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग क्या कहलाता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लैक्स ओकस। क्या कहेंगे, रिफ्लैक्स ओकस कहेंगे, रिफ्लैक्स ओकस इसको बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पौधों में जल की ओर वृद्धि क्या कहलाती है, तो पौधों में जल की ओर वृद्धि जो होगा उसको हाइड्रोट्रापिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रापिज्म, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन का प्रभाव सामान्यतः होता है, तो हार्मोन का प्रभाव लंबे समय तक होता है। क्या होता है, लंबे समय तक होता है हार्मोन का प्रभाव, यानी ज़्यादा लंबा समय तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का श्वसन नियंत्रण करने वाला भाग है, तो मस्तिष्क का श्वसन नियंत्रण करने वाला भाग क्या है, मेंडुला। क्या है, मेंडुला। अगला क्वेश्चन है कि आप देखेंगे यहाँ पर पौधों में हार्मोन का परिवहन किससे होता है, तो पौधों में हार्मोन का परिवहन किससे होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाइलम और फ्लोएम। पौधों में हार्मोन का परिवहन जाइलम और फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का कार्य क्या है, तो इंसुलिन का जो मुख्य कार्य है वो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना है। शर्करा की मात्रा को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन किस तत्व से बनता है, आयोडीन से बनता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन किस तत्व से बनेगा, तो आयोडीन से बनेगा। अगर आयोडीन की कमी होता है तो थायरोक्सिन हार्मोन का भी कमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका संदेश किस रूप में संचारित करता है, तो तंत्रिका संदेश जो है वो किस रूप में संचारित करता है, तो रासायनिक रूप में भी संचारित करता है और विद्युतीय रूप में भी संचारित करता है, दोनों रूप में संचारित करता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है, तो मस्तिष्क की सुरक्षा जो है और खोपड़ी देता है। कौन देता है, खोपड़ी देता है। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है, खोपड़ी। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अगला पौधों में वृद्धि हमेशा होती है। पौधों में वृद्धि कैसा होता है, हमेशा कैसा वृद्धि होगा पौधों में जी, तो पौधों में वृद्धि आपका होगा आजीवन, यानी हमेशा वृद्धि होते रहता है पौधों में, उसका कोई एक समय सीमा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है, तो सेरिबेलम का मुख्य कार्य जो है वो आपका क्या है, संतुलन करना है, संतुलन करना है,
यानी आगे देखेंगे हम लोग इसमें कि कौन सा हार्मोन लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ, यानी लड़ो उड़ो, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है कि कौन सा हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, तो एड्रेनालिन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में रासायनिक संदेशवाहक का क्या कहलाता है, तो पौधों में रासायनिक संदेशवाहक जो है वो क्या कहलाएगा, तो हार्मोन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हार्मोन्स कहलाएंगे। जैसे इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या शामिल होते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होता है। क्या शामिल होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं, तो किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में दिशा विशेष में गति कहलाती है, दिशा विशेष में गति को ट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक, इसको ट्रॉपिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका जो है वो साइटिक है। क्या है, साइटिक। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, तो साइटिक तंत्रिका है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि किसके नियंत्रण में होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में होता है। किसका नियंत्रण में होता है, हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश के विपरीत वृद्धि को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के विपरीत जो वृद्धि होता है उसको ऋणात्मक फोटोट्रापिज्म कहते हैं। ऋणात्मक फोटोट्रापिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो न्यूरॉन होता है। क्या होता है, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें कि हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथि कहलाती है, तो हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःस्रावी। और जो एंजाइम स्रावित करता है उसे बहिस्रावी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गति का कारण क्या है, तो पौधों में गति का कारण क्या है, हार्मोन्स है। पौधों में गति होता है हार्मोन्स के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मस्तिष्क का चेतना से संबंधित भाग है। मस्तिष्क के चेतना से संबंधित भाग क्या है, तो इसका संबंधित भाग हो जाएगा आपका सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग तंत्रिका आवेग एक दिशा में क्यों जाता है, तो तंत्रिका आवेग एक दिशा में जाने के पीछे रीजन है सिनेप्स के कारण। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, नियंत्रण एवं समन्वय का उद्देश्य क्या है, तो नियंत्रण एवं समन्वय का उद्देश्य जो है वो आपका संतुलन बनाए रखना है। क्या है, संतुलन बनाए रखना है। आगे देखेंगे कि मेरा वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इससे आप पीडीएफ ले सकते हैं।